मोबाइल सॉफ्टवेयर खोलने के बाद ये लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड क्या देना होता है, तो ये यहाँ पे एडमिन सेक्शन में डिसाइड होता है। एडमिन सेक्शन पे जाके पासवर्ड एंटर के करें। एडमिन इसका पासवर्ड होता है। यहाँ पे यूज़र नेम क्रिएट होता है, पासवर्ड दिया जाता है। ये अभी इतने यूज़र बने हुए हैं और यूज़र को यहाँ पे यूज़र राइट्स दिए जाते हैं कि कौन सा यूज़र क्या कुछ इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता। इसी तरह ये एडमिन पासवर्ड जो है ये यहाँ पे चेंज हो सकता है। पुराने वाला एडमिन पासवर्ड दें और नया पासवर्ड दें और इसको सेव करें। यूज़र नेम ज़िराग से अभी इसका पासवर्ड नहीं है, इसको लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आते हैं और यहाँ पे मोनोग्राम और बिज़नेस का जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर देते हैं। और ये रिपोर्ट हेडिंग होते हैं कि कहाँ पे किस रिपोर्ट पे हेडिंग प्रिंट होगा या नहीं होगा, यहाँ पे डिसाइड होता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ से चेंज हो सकता है और यूज़र का पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो सकता है। सबसे पहले वाला काम जो होता है, कंपनी, डिवाइस, कस्टमर और मोबाइल सप्लायर ऐड करने होते हैं। जितने भी डिवाइसेस हम एक्सेसरी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो किसी कंपनी के बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी ऐड करके सेव कर देते हैं। अगर पुराने वाले किसी कंपनी के नाम वगैरह में कुछ चेंजेस करनी है या डिलीट करनी है तो इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके इसको जो भी चेंजेस करने हैं उसको सेव कर देते हैं और उसको यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके आइटम्स मौजूद नहीं है तो ये डिलीट होगा। अगर कुछ आइटम इसके पड़े हुए हैं तो ये डिलीट नहीं होगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ मॉडल जो हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो मॉडल होते हैं मोबाइल मॉडल, वो यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सर्च करेंगे परचेज़ और इनवॉइस में। तो जो भी मॉडल है किसी कंपनी का, जैसे सैमसंग है तो यहाँ पे हम सैमसंग के कोई मॉडल को सेव कर देते हैं और ये पहले से बने हुए सेव किए गए मॉडल्स हैं। अगर किसी मॉडल को चेंज करना है तो डबल क्लिक करें, इसमें चेंजेस करें और सेव करें। इसी तरह सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम माल ले रहे होते हैं, तो उसके साथ क्रेडिट डेबिट चलता है तो उसका नाम और सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे सेव करेंगे। टाइप रेगुलर या काउंटर, इसका मतलब ये होता है कि रेगुलर जो कस्टमर होते हैं उसके साथ खाता चलेगा और काउंटर के साथ नहीं चलेगा। रेगुलर का अपना एक नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर होगा और काउंटर जो है उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कस्टमर भी होते हैं जिनको हम सेल कर रहे होते हैं, तो उनके भी रेगुलर और काउंटर सेल इस तरह की टाइप्स होते हैं और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं किसी यहाँ पे हम कस्टमर का कोड इंटर करते हैं या अगर कोड याद नहीं है तो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम ये देखते हैं कि आइटम टाइप जो है वो एक्सेसरी है या मोबाइल है। अगर हमने कोई एक्सेसरीज एंटर करनी है तो फिर यहाँ पे इसके लिए अगर पहले से कोड मौजूद नहीं है तो यहाँ पे एक कोड इंटर करते हैं। इंटर तो यहाँ पे आइटम का जो नाम है वो इंटर कर देते हैं। कंपनी अगर याद है तो कोड इंटर करते हैं और अगर याद नहीं है तो सिंपली इसको हम इंटर करते हैं, सारी कंपनी आ जाती है। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस भी जो है वो आ जाती हैं। यहाँ क्वांटिटी लिखते हैं और कास्ट प्राइस, सेल प्राइस। अगर एक्सेसरीज हैं तो डायरेक्टली इंटर करने से ये आइटम लिस्ट में आ जाता है और इसके लिए आईएमई की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमें कोई मोबाइल एंटर करनी है तो हम यहाँ कोड के खाने में पहले एंटर कर देते हैं। टैब के थ्रू हम यहाँ आते हैं और इसको मोबाइल कर देते हैं और इसको बैक पे जाते हैं।
यहाँ पे इंटर कर देते हैं तो ये एक नंबर उठा लेता है, ये अपनी मर्ज़ी का एक नंबर उठा लेता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मोबाइल के लिए। और अगर एक्सेसरीज़ है तो इसके लिए प्रॉपर कोड देना पड़ता है। मोबाइल डिवाइस या मोबाइल का नाम जो भी है वो यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें इंटर कर देते हैं। अगर मोबाइल है तो क्वांटिटी 1 होगी, क्योंकि हर एक मोबाइल की आईएमईआई दूसरे से मुख्तलिफ होगी, तो इस वजह से हर एक मोबाइल दूसरे से अलग होगा। एक कॉस्ट प्राइस है और ये सेल प्राइस है। आईएमईआई पे जाके हम यहाँ आईएमईआई इंटर कर देते हैं। अगर एक आईएमईआई है तो जैसे फिर आईएमईआई 1 इंटर कर देते हैं और प्लस का जो बटन है वो इंटर करेंगे तो ये आइटम लिस्ट में आ जाएगा। अगर इसी मोबाइल के मुख्तलिफ डिवाइसेस और आईएमईआईज़ आए हुए हैं तो यहाँ हम दूसरे मोबाइल के लिए इंटर कर देते हैं। अगर इस मोबाइल में 2 आईएमईआई है तो इंटर करने से हम दूसरी आईएमईआई की तरफ आते हैं। इसी तरह दोबारा इंटर करने से तीसरी आईएमईआई की तरफ इंटर कर देते हैं और इसको यहाँ हम प्लस के ज़रिए ही लिस्ट में ऐड कर देते हैं। इसी तरह कोई और आईएमईआई अब इस मुकाम पे अगर हमने कोई एक्सेसरीज ऐड करनी है या मोबाइल चेंज करनी है तो अब एरो से हम जाके यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हम एक्सेसरीज मोबाइल दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेसरीज में कन्वर्ट करने के लिए बैक एरो पे यहाँ आके जिसे हमने एक आइटम ए बी के नाम से इंटर किया हुआ है तो उसमें हम मज़ीद कुछ स्टॉक डालते हैं, इसको इंटर कर देते हैं तो ये लिस्ट आ जाती है। सिलेक्टेड आइटम को इंटर कर देते हैं तो इसकी क्वांटिटी लिख लेते हैं और बाकी सारी चीज़ें इसी तरह इंटर कर देते हैं। अगर कोई इस तरह का आइटम है जो अभी लिस्ट में मौजूद नहीं है उसके लिए एक नया कोड इंटर कर देते हैं, इसका नाम इंटर कर देते हैं, इसी तरह सारी चीज़ें इंटर कर देते हैं। इस लिस्ट में अगर किसी एक आइटम को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देते हैं, ये ऊपर चला जाता है। इसमें हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई आइटम इससे डिलीट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद इसको हम सेव कर लेते हैं। जो भी हमने परचेज लिया हुआ है वो परचेज व्यू में हम देख सकते हैं। ये आखिरी जो परचेज हमने ली हुई है, इसी तरह ये परचेज नंबर यहाँ पे शो हो रहा है, कस्टमर का नाम और सारी चीज़ें शो हो रही हैं। इस तरह से एरो के ज़रिए हम मुख्तलिफ परचेजेस देख सकते हैं। अगर किसी एक परचेज में हमें चेंजेस करनी है तो यहाँ पे एडिट का बटन दबाएं तो यहाँ पे लोड हो जाएगी और इसमें चेंजेस करके दोबारा सेव कर देते हैं। इसी तरह अगर इसकी प्रिंट निकालनी है तो ये प्रिंट का बटन दबाएं, ये प्रिंट इसकी निकल आएगी। इसके अलावा अगर स्टॉक रिटर्न करनी है तो इसका भी यही तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि हम यहाँ पे आईएमईआई या मोबाइल का नाम या कोड वगैरह इंटर कर देते हैं। कोई भी चीज़ हो, जैसे 12 नंबर का आइटम है, इसकी 10 क्वांटिटी रिटर्न करनी है तो ये हम इंटर कर देते हैं। अगर हमने आईएमईआई यहाँ पे लिखी है या स्कैनर के ज़रिए स्कैन की है तो हम या इसको एंटर कर देते हैं। और अगर हमने नहीं लिखी तो फिर सिंपली इसको एंटर करने से हमारे पास सारी जो चीज़ें वो आ जाती हैं और इसको सेव कर लेने के बाद ये आइटम स्टॉक से ख़त्म हो जाएगी, ये वापस हो जाएगी। इसी तरह इनवॉइस पे जाके जिस तरह हमने रिटर्न डाली थी उसी तरह हम सारी चीज़ें यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। नाम, कोड या आईएमईआई जो भी है यहाँ पे हम इंटर कर देते हैं तो वो चीज़ सेल के लिए अवेलेबल हो जाती है।
और अगर IMEI याद नहीं है या आइटम्स याद नहीं है तो इस तरह इसको हम सर्च कर सकते हैं। इसके एडिट का तरीका भी यही है कि इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करें। यहाँ पे हम क्वांटिटी और कीमत वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर किसी आइटम को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो ये लिस्ट से निकल जाएगी और इसको फिर हम सेव कर सकते हैं। पुराने जो सेल हैं हम उसको इस तरह देख सकते हैं जिस तरह हमने परचेज के लिए सेक्शन खोल के देखी थी। अगर किसी इनवॉइस को चेंज करना है तो एडिट इनवॉइस पे क्लिक करें तो ये यहाँ पे आ जाएगी। इसमें मजीद भी आइटम डाल सकते हैं और मौजूद आइटम्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद ये रिकॉर्ड पे आ जाएगी और अगर इसकी प्रिंट निकालनी है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है।